नमस्कार, आप देख रहे हैं केज लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लंदन से लौटे सीएम सुक्खू, केंद्र और विपक्ष को दिया करारा जवाब, आपदा राहत पर किया बड़ा ऐलान। हिमाचल में मंत्री के पुत्र ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, सीएम के स्वास्थ्य परिवर्तन पर सवाल। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सड़क और पुल का लिया जायजा। 2 दिन बाद शुरू होगा कुल्लू देव महाकुंभ, देवी देवता रवाना, तैयारियां जोरों पर। हिमाचल बीजेपी ने बनाए आईटी टीम, 6 सह संयोजक और 14 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त। सीएम सुक्खू ने किए न्यूजीलैंड के साथ बागवानी सहयोग पर चर्चा, सेब नाशपाती की खेती में नए अवसर। शिमला में हेरोइन के साथ 3 युवक गिरफ्तार, 2.590 ग्राम नशीली पदार्थ बरामद। कुल्लू डीसी ऑफिस को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, अन्य राज्यों में भी भेजी धमकियां। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, 4 अक्टूबर से बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन दौरे से लौट आए हैं और केंद्र की मोदी सरकार पर आपदा राहत पैकेज को लेकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 9 सितंबर को पीएम मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आपदा प्रभावित लोगों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। लंदन दौरे के दौरान प्रदेश में उठे विवादों पर सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के विदेश दौरे को उनकी मंजूरी नहीं मिली थी और ये उनका निजी दौरा था, जिसमें सरकारी खजाने से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। कांगड़ा केंद्र सहकारी बैंक की गड़बड़ियों पर भी सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी वन टाइम सेटलमेंट की मांग नहीं की और इस मामले की जांच अब ईडी कर रही है। सीएम ने आपदा प्रभावितों को राहत का आश्वासन देते हुए कहा कि घर टूटे लोगों को 7 लाख रुपए और नुकसान हुए खेत, बगीचे, पशु या दुकानों के लिए भी मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बीजेपी से अपील की कि इस मुद्दे पर राजनीति न करे। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के बेटे एवं रिटायर्ड कर्नल संजय शांडिल ने अपने ही पिता के विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संजय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिव्यांगों का शोषण करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए और निकम्मे व्यवस्था परिवर्तन के अधिकारियों को पदमुक्त किया जाए। संजय शांडिल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर भी सवाल उठाए, जिससे हिमाचल की सियासत गरमाई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को शिमला के रामपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने तकलेच और सैरी पुल का निरीक्षण किया और लगातार धंसती सड़क की स्थिति का जायजा भी लिया। दरकारी पंचायत के सरनाल गांव के ग्रामीणों ने भूस्खलन से क्षति और प्रभावित जमीन की समस्या से अवगत कराया। मंत्री ने संबंधित विभाग को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। सैरी पुल पर काशपाट पंचायत के प्रतिनिधियों ने सड़क बंद होने से हो रही परेशानी बताई। वहीं लोक निर्माण विभाग ने वैकल्पिक मार्ग और मुख्य सड़क बहाली के लिए मशीनरी लगाकर कार्य शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदा के बाद भी कुल्लू में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला देव महाकुंभ दशहरा उत्सव तैयार है। इस बार 300 से अधिक देवी देवताओं को न्योता दिया गया है। सोमवार को दूर दराज के इलाकों के देवता अपने अपने देवालयों से लाव लश्कर के साथ कुल्लू की ओर रवाना हुए। आउटर सिराज से 16 देवी देवता इस महाकुंभ में शामिल होंगे, जिनमें खुड़ीचल महाराज, वहीं शमेश्वरी महादेव, व्यास ऋषि, कोट पछारी, जोगेश्वर महादेव, कोईकंडा नाग, वही कटरासी नाग और विष्णु नाग प्रमुख है। सभी देवताओं की सुरक्षा स्थानीय पुलिस और चौकियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस बार दशहरा उत्सव में बॉलीवुड और विदेशी कलाकारों की जगह हिमाचल के कलाकार सात संध्याओं में रंग बिखरेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी न्योता दिया गया है। कुल्लू दशहरा राज्य की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक भक्ति का प्रमुख प्रतीक माना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपनी आईटी टीम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश संयोजक अनिल डडवाल ने 6 सह संयोजक और 14 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए हैं। नवनियुक्त सह संयोजकों में जगसिंह ठाकुर, आशीष शर्मा, निखिल ठाकुर, वहीं विजय जयराल, आदित्य गौतम और अभिषेक चौहान शामिल हैं। जबकि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में गौरव धीवान, कमलेश कुमार, विनीत बहल, अरुण वर्मा और अन्य 14 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पूरी टीम को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और बागवानी क्षेत्र, विशेषकर सेब और नाशपाती की खेती में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि न्यूजीलैंड की उन्नत बागवानी तकनीक, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से हिमाचल के बागवानों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सहयोग से उत्पादन बढ़ेगा, फसल प्रबंध सुदृढ़ होगा और हिमाचल के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त पाएंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी और विशेषज्ञ बैठक में मौजूद रहे। शिमला जिले की रामपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
नाकेबंदी के दौरान बाजिर बावड़ी लिंक रोड से एक वाहन में छुपाकर लाई गई 2.590 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार युवकों की पहचान 29 वर्षीय जयपाल, 27 वर्षीय अविनाश और 29 वर्षीय विकास के रूप में हुई है। डीएसपी नरेश शर्मा ने कहा कि आरोपी से नशे की सप्लाई चेन और स्रोत का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। कुल्लू में उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी नितिन शर्मा पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में भी धमकियां भेजने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। जांच में पता चला है कि धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी और अपराध में इस्तेमाल हुए फोन कर्नाटक के मेडिकेरी से चोरी किए गए थे। एसपी कुल्लू ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट बदल ली है। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार दोपहर झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन धान की फसल की कटाई प्रभावित हुई है। वहीं शिमला में हल्के बादल और धूप का मिश्रित मौसम देखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 4 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 4 से 6 अक्टूबर तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अंधड़ चलने का अलर्ट भी जारी है और 6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।